वशीकरण क्या होता है? कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं? तो वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं। जी। जब वशीकरण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं को खुश करना होता है। तो क्या वो सच में आत्माओं को खुश करके अपना काम कराना होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल कराना पड़ता है। आत्मा को क्या है कि हम वहाँ शमशान में जो क्रिया करते हैं ना, हुँ, तो उस क्रिया के मुताबिक क्या है कि वहाँ पे जो हवन वगैरह करते हैं हम, हुँ, वहाँ पे चाहे पूजा करते हैं, हवन करते हैं ना, हुँ। तो वहाँ पे क्या है कि आत्मा को एकत्रित करना होता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जहाँ आपने कुछ सामना किया हो और आप खुद भी काबू ना कर पाए हों? जो काम करता है ना, वो काम करना भी जानता है और काबू करना भी जानता है। आखिर विवाह वशीकरण होता क्या है? जैसे 30 साल की लड़की हो गई, चाहे 40 साल का लड़का हो गया, ठीक है, उसकी एज निकल जाने के बाद में क्या है कि विवाह वशीकरण होता है। नमस्कार, मैं हूँ छवि पारेसर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स और आज हमारे साथ है गौरी शंभुनाथ जी, जिनसे आज हम जानेंगे तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में। तो शंभुनाथ अघोरी जी, आपका केजेड टॉक्स के सेट पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम आपसे तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए कि तंत्र मंत्र कैसे काम करता है? तंत्र मंत्र है जो एक क्रियाएं होती है, जी, ठीक है। जी, तो इसमें क्या है कि तंत्र एक ऐसी चीज है जो हम क्या है कि एकांत में बैठ के जो तंत्र क्रिया करते हैं, जी। ये होती है शमशान में या एकांत जगह में, हुँ। ठीक है। और किसी के सामने ये तंत्र क्रिया है लागू नहीं होती। अच्छा, एक तंत्र की दुनिया में एक वर्ड आता है, शब्द आता है मसान। क्या होता है मसान? मसान बोलते हैं शमशान, अच्छा। ठीक है। तो शमशान होता है जो मुर्दे को जलाया जाता है, वो तो सबको पता है, हुँ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं मसान। मसानी क्रिया भी होती है शमशान के अंदर, जो एकांत में होती है, अभी आपको जी, मैंने बताया, जी। ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं। अ, पिशाचनी वगैरह का क्या रोल होता है और पिशाचनी? पिशाचनी एक ऐसा है कि पिशाचनी के द्वारा क्या है कि सब कार्य करवा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना, भूत प्रेत, वैसे ही पिशाचनी। तो हमें बताइए कि ये तंत्र मंत्र आपको कब लगा कि आपको शुरू करना चाहिए? मेरे को ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते देखो कि टाइम हो गया है, जी, ठीक है। इसमें करीबन हो गया मेरे को 15 साल, जी, ठीक है ना। मैंने क्या है कि ऐसा एक ट्रिक देखा था, हुँ, जो एक ऐसी क्रिया करते वक्त मैंने देखा था। जी। तो इसमें क्या है कि मैं वहां पे, मेरा मन है वो ऐसा हो गया था कि मैं भी ही किसी का भला करूं और मैं भी कोई कार्य करूं। जी। तो इसमें क्या है कि तब से मेरा मन है इसी चीज में लगा हूं। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए हैं? आपका तजुर्बा कितना है? मेरे को 15 साल हो। तो 15 साल में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपनी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया हो और ना हो पाया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। मगर मैंने जो सिद्धियां की है, जो मैंने प्राप्त की है सिद्धियां, हुँ, तो उससे मेरे को आगे जाके क्या है कि इतना फायदा हुआ, लोगों हुँ, को भी फायदा हुआ, ठीक है। जो हुँ। मैं कार्य करता हूँ, ठीक है ना, तो उनका कार्य सफल ही होता है। अच्छा, आप ये कार्य करते हैं तो आपका किन-किन चीज़ों से सामना होता है? देखो, सब चीजों का सामना होता है, ठीक है। भूत हो गए, प्रेत हो गए, ठीक है। और जो भी चीजें आती है, नेगेटिव चीजें चीजें तो बहुत आती है, ठीक है। तो सभी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जहाँ आपने कुछ सामना किया हो और आप खुद भी काबू ना कर पाए हों देखो, उस चीज़ काबू को? को जो काम करता है ना, वो काम करना भी जानता है और काबू करना भी जानता है, ठीक है ना। ऐसी तो कोई चीज बनी नहीं जो जी। काबू ना हो, हुँ। ठीक है ना। तो साधना हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ी की है जो हम लोगों से वो क्या है कि चीज हैवी हो जाए और हमें क्या है कि काबू ना हो हमसे। तो साधना कब शुरू होती है और कब तक चलती है? मतलब क्या समय सीमा है इसकी? इसकी सीमा देखो कि ये रात में होती है साधना, ठीक है ना। ये रात में होती है, एकांत जगह में होती है, सभी सो जाते हैं जी। और शोर शराबा ना हो। हुँ, जैसे शमशान हो गए, जैसे खाली स्थान हो गया, जंगल हो गया, कुछ भी हो, तो हुँ, शोर शराबा ना हो और हमारा मन है हुँ, वो भटके ना। हुँ। उस जगह पे क्या है कि साधना होती अच्छा, तो शव साधना का हमें बताइए थोड़ा-सा क्या होता है?
सब साधना ऐसी होती है कि जो मृतक शरीर होता है, मरा हम्म हुआ आदमी होता है ना, तो उसकी चिता जलाने जाते हैं, जैसे जी बॉडी हो गई, हम्म तो बॉडी को क्या है कि शमशान के अंदर ले जाते हैं, चाहे हम्म खाली स्थान पे कहीं पे भी ले जाओ, हम्म तो उसको क्या है कि चिता पे लेटा के और उसके शरीर पर बैठ के हम्म और सब साधना की जाती है। कहाँ की जाती है ये? और ये शमशान में की जाती है। अच्छा, आप ये बताइए, आप तंत्र मंत्र की दुनिया में हैं और आपके पास बहुत से ऐसे आते होंगे मुद्दे कि क्या करना चाहिए हमें, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है, ब्लॉक कर दिया है, वगैरह वगैरह। हम्म। तो आपके कई उसमें ऐसे भी केसेस होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या क्योंकि धारणा है? धारणा यही है कि देखो कि ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं, जी ठीक है, जो काम करते हैं उसके पास मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम क्रिया करते हैं एक, हम्म ठीक है, और उस क्रिया का नाम है वो मनमोहिनी क्रिया, जी ठीक है। मनमोहिनी क्रिया के द्वारा क्या है कि उसके ऊपर हम क्रिया करते हैं, जी ठीक है, और वो क्रिया है हम करते हैं 7 दिन में पूरी, जी ठीक है। तो 7 दिन में क्या है कि उस क्रिया का जो भी फल होता है, जो उस व्यक्ति को लगता है, तो उसका मन है वो आकर्षित हो जाता है, उसका मन मोह लिया जाता है, हम्म ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या है कि वो क्रिया करता चलिए आगे बात करते हैं कि वशीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं? है। वशीकरण होता है कि वशीकरण 3 प्रकार के होते हैं, जी ठीक है। एक वशीकरण हो गया, और एक मोहिनी वशीकरण हो गया, एक महावशीकरण हो गया, जी ठीक है। तो ये 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है मोहिनी वशीकरण के बारे में, उसमें क्या खास होता है? वो बाकी दो वशीकरणों से कैसे अलग होता है? मोहिनी वशीकरण ऐसा होता है कि मोहिनी वशीकरण होता है वो पावरफुल होता है, जी ठीक है ना। तो मोहिनी वशीकरण करते हैं तो मोहिनी वशीकरण में क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, हम्म ठीक है। जैसे 7 दिन लगे, जैसे 15 दिन लगे, जी जैसे 21 दिन लगे, हम्म तो उसमें टाइम लगता है वशीकरण करने में, हम्म ठीक है। जो वशीकरण करने में टाइम लगेगा तभी वशीकरण क्या है कि सक्सेसफुल हो पाए। ऐसे तो बोल देते हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा, ऐसे वशीकरण नहीं होता। तो आपके पास तो काफी केसेस आते होंगे वशीकरण के, तो कभी कोई डरावना केस आया है कि आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो कोई देखो केसेस तो आते ही हैं, मगर ऐसा कोई केस नहीं आया है, जी ठीक है। जो केस आते हैं वो हम्म सोल्व भी होते हैं। डरावना ऐसा है कि एक बार क्या है कि मेरे पास में एक केसेस आया था हम्म कि वो करीबन साल 1.5 साल पहले आया था वो केस, जी ठीक है। तो वो केस था अपने मुंबई का था, हम्म ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक केस आया था, वो बोल रही थी कि मैं कई लोगों से वशीकरण करवा लिया है, हम्म ठीक है, मगर मेरा वशीकरण क्या है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उसको बताया और उसको कहा कि बहन ये चीजें लगेगी और उस चीजों से वशीकरण होगा तुम्हारा। तो उसने मेरे को बोला कि कितने टाइम में होगा। मैंने हम्म कहा कि टाइम लगेगा बहन, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कम से कम 21 दिन लगे उसके वशीकरण में, हम्म ठीक है। और उसने मेरे को क्या है कि जो जो चीजें मैंने उसको बताई, जो जो ट्रिक बताए उसको मैंने वहां पे करवाए थोड़ा बहुत, और मैं भी यहाँ से किया। हम्म तो क्या है कि वो 21 दिन में उसको क्या है कि वशीकरण का असर दिखने लग गया, और ओके। उसका क्या है कि वशीकरण का काम है वो हो गया। अच्छा, तो जब वशीकरण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं को खुश करना होता है, तो क्या वो सच में आत्माओं को खुश करके अपना काम कराना होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल कराना पड़ता है आत्मा को। क्या है कि हम वहां शमशान में जो क्रिया करते हैं ना, हम्म तो उस क्रिया के मुताबिक क्या है कि वहां पे जो हवन वगैरह करते हैं हम, हम्म वहां पे क्या है पूजा करते हैं, हवन करते हैं ना, हम्म तो वहां पे क्या है कि आत्मा को एकत्रित करना होता है, ठीक है। आत्मा आती है, आत्मा भी आती है और हमें भी वो उकसाती है, हम्म ठीक है ना। तो आत्मा से क्या है कि हमें डर नहीं लगना चाहिए एक तो, ठीक है। और दूसरी बात कि वो बार बार हमें बहकावे के अंदर डालेगी वो, ठीक है ना। वो हमें कहेगी कि ये क्यों कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, ये चीज चाहिए हमें, वो चीज चाहिए, तो उसको क्या है कि हम उस जगह को बांध के फिर बैठते हैं, ठीक है ना। तो उस आत्मा को क्या है कि हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं, वो अपने आप आ जाती है, वैसे तो अपने आप ही आ जाती है, हम्म ठीक है, आ जाती है। उसके बाद में क्या है कि उसका एक लीडर होता है, ठीक है ना। आत्माओं का भी लीडर होता है एक, हम्म जैसे अपना भी एक लीडर होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जी जी ठीक है।
वैसे ही आत्माओं का एक लीडर होता है, हम्म, ठीक है ना। तो वो भी लीडर आता है और क्या है कि वहां पे आके हमें कहता है कि ये क्यों कर रहे हो आप लोग, जी, क्या चाहिए आपको, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। तो उसको क्या है कि हम भोग देते हैं और अपने क्या है कि काबू में करते हैं। तो उसके बाद में वो क्या है कि आत्माओं को वो खुद शांत करता है, ठीक है ना। तो उसमें हम उसको भोग देते हैं, जैसे सात्विक क्रिया में तो क्या है कि जैसे मिष्ठान का ये चीजें होगी, ठीक है। और वो क्रिया होती है उसमें क्या है कि जैसे मांस मदिरा हो गया, ठीक है, जी, और गंदी चीजों का भोग लगता है उसमें। जी, तो वो चीजों का क्या है कि हम उसको भोग दे देते हैं ना, हम्म। तो वो शांत हो जाता है। तो उसी के मुताबिक क्या है कि हम जो भी काम करवाना चाहते हैं तो उसी से जी। करवा सकते अच्छा, आजकल नेगेटिविटी का बहुत वो है, आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है, स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इधर उधर हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं। हैं। तो इस ताकि नजर ना लगे, नजर भी बहुत ज्यादा आजकल लोग बोलने लग गए कि बिल्कुल हमें बिल्कुल। नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया। हाँ। तो इविल आई आजकल बहुत लोग यूज करते हैं। तो जो वो इविल आई होती है, नजर नजर की जो होती है, हम्म, वो क्या सच में काम करती है? बिल्कुल करती है। नजर एक ऐसी चीज है जो किसी को लग जाए ना, जी, तो दीवार को भी तोड़ सकती है, जी, ठीक है ना। जैसे आप पे मान लो, एक बात सपोज करो कि हम्म, जैसे आप हो, हम्म, तो आप बाहर जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ठीक हम्म, है, जैसे शादी में गए, जी, जैसे कोई फंक्शन में गए हो, ठीक हम्म, है। तो वहां पे जाते हो तो कोई क्या है कि आप ब्यूटीफुल हो वैसे, ठीक है ना, आप ब्यूटीफुल हो, तो आपको कोई देख के ऐसा व्यक्ति मिल जाए हम्म, और आपके ऊपर ऐसा नजर ही फोक्स डाल दे एक बार, जी, जी, ठीक है। फोक्स डालने से क्या है कि तुम्हारा माइंड है वो उस पर नहीं रहेगा फिर, हम्म, ठीक है ना। और जो नजर बोलते हो ना आप, के नजर लगती, तो हम्म, नजर ऐसे ही लगती है कि कोई व्यक्ति हमें जैसे फोक्स कर रहा है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो उसको क्या है कि ऐसी बुरी चीजों से क्या है कि बच के रहना चाहिए, जी, ठीक है। और इसी हिसाब से क्या है कि उसको नजर लगती है। और जी, कैसी ऐसे ऐसे लोग होते हैं हम्म, जो दूसरों को क्या है कि ऐसे होते हैं कि लोगों की बुरी नजरें लग जाती है, ठीक जी। है। इसी इसी कारण क्या है कि लोगों से सावधान रहना। तो चलिए आगे बात करते हैं, आखिर विवाह वशीकरण होता क्या है? विवाह वशीकरण होता है कि एज, जैसे एज हो गई, जी, लड़की हो चाहे लड़का हो, जी, जैसे 30 साल की लड़की हो गई चाहे 40 साल का लड़का हो गया, ठीक है। तो उसकी एज निकल जाती है, तो उसी हिसाब से क्या है कि उसकी एज निकल जाने के बाद में क्या है कि विवाह वशीकरण होता है। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई केस है जिसे सुनकर आप भी थोड़ा दहशत में रह गए हो कि अब इसको कैसे सॉर्ट किया जा सके, आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा? जी हाँ, ऐसा एक एक केस आया था, जी, ठीक है। मैं और मेरे गुरुजी वहाँ पे क्या है कि कोई काम कर रहे थे, हम्म, जैसे अपने क्या है स्थान पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या है कि एक केस आया था हम्म, कि उसमें क्या है कि जैसे भूत प्रेत होते हैं, हम्म, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या है कि उसके अंदर जो आत्माएं थी, हम्म, तो ऐसा केस आया था कि उसके अंदर क्या है कि जैसे घर के अंदर 4 सदस्य हो गए, जी, जी, जैसे 4 हो गए या 5 हो गए या 3 हो हम्म, गए। हम्म, तो क्या है कि इसमें निकल के उसमें आ गया, इसमें निकल के उसमें आ गया, इसमें निकल के उसमें आ हम्म, गया, ऐसा ही रहस्य था एक, हम्म, ठीक है। तो वो रहस्य मैंने वहां पे देखा था। तो हम्म, क्या है कि वहां पे ऐसा रहस्य देखने के बाद में मेरे को समझ में आया कि ये चीज क्या है हम्म, और कैसे इसको काबू में किया जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वो ऐसे ही राजस्थान के थे, ठीक है। वो चूरू के पास में एक गांव था, जी, तो वहां से वो चल के आए थे हम्म, गुरु जी के पास में, हम्म, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि वो चीजें हम गुरु जी ने क्या है कि उनसे करवाई, और मैंने भी ही कोई ट्रिक दिया था उनको, हम्म, ठीक है। उसी हिसाब से क्या है कि उसके ऊपर हमने क्या है कि एक काम किया था, हम्म, और वो काम किया कि इसी के कारण क्या है कि वो तीनों वहां पे खड़े थे, हम्म, ठीक है। खड़े थे, खड़े खड़े क्या है कि वहां पे वो धड़ाक से गिरे, हम्म, ठीक है। हम्म, धड़ाक से गिरे, और गिरने के बाद में क्या है कि वो बोलता है कि मैं हूँ, वो बोलता है मैं हूँ, वो बोलता है मैं हूँ। वो अगर है तीनों एक ही, हम्म, क्या है कि तीनों को शरीर को वो तीनों को शरीर को काबू करके रखा था, जी, ठीक है ना। तीनों को शरीर को ऐसे काबू कर लिया, आप में से निकल गया और मेरे में आ गया, और मेरे में निकल गया और इसमें आ गया। हम्म, ऐसा ही रहस्य था वहां पे, हम्म, ठीक है ना। तो गुरुजी ने क्या है कि टाइम लिया,
टाइम लेके क्या है कि 4 या 5 दिन का टाइम लिया उनसे, जी। और वहां पे क्या है कि कार्य शुरू कर दिए, हम्म। और वहां को जितने दिन कार्य चालू किया, जितने दिन कार्य हुए, उनको वहां पे रखा, ठीक है। और उसको क्या है कि उनको काबू में करके और हरिद्वार में दर्पण कर दिया। तो चलिए, दिवाली बहुत ही पास है, तो हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ उपाय जानना चाहेंगे। तो कुछ उपाय बताइए, लक्ष्मी आने का, कुछ धन आने का, क्या उपाय करना चाहिए दर्शकों को? देखो कि दीपावली आ रही है, दीपावली में क्या है कि लक्ष्मी पूजा करते हैं हम, जी। ठीक है। जैसे मूर्त हो गया, हम्म। ठीक है, मूर्त पे पूजा करते हैं, हम्म। जैसे अपनी मकान की हो गई पूजा, जी। चाहे जी। अपने क्या है कि बिजनेस की हो गई, चाहे गाड़ी की हो गई, कैसी भी हो, ये पूजा करते हैं, ठीक है। तो पूजा के अंदर बैठते हैं हम। पूजा में क्या है कि जो विधि होती है, इसी विधि विधान के अनुसार क्या है कि हम पूजा करते हैं, और उसमें क्या है कि हम उपाय भी कर सकते हैं, जी। ठीक है। तो उसमें उपाय क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है, जी। ठीक है, और उसमें 7 इलायची लेनी है, जी। और 7 लौंग लेने हैं, जी। और पान में डालते हैं वो गोल सुपारी आती है ना, जी। 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 वो सुपारी ले लेनी है 7, हम्म। ठीक है। हम्म। और उसमें हल्दी आती है, जी। हल्दी की गांठ आती है ना, हम्म। वो 7 गांठें उसमें डाल देनी है, जी। ठीक है। और जिस टाइम आप पूजा के अंदर बैठो, हम्म। चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस पे हो, चाहे गाड़ी हो, कि जी। कुछ जी। भी हो, ठीक है, तो उस पूजा के अंदर वो चीज रखनी है, और एक सूखा नारियल लेना है, जी। ठीक है। वो नारियल अपनी माता रानी के मंदिर में रखना है, जी। ठीक है। जैसे माता रानी का हो गया, या भैरवनाथ का हो गया, हम्म। जैसे किसी देवता का हो गया, हम पूजा तो करते ही हैं घर के जी। अंदर, तो उस मंदिर में रख देते हैं, जी। ठीक है। और उस नारियल को क्या है कि पूजा का टाइम हो, हम्म। उसी टाइम वहां से निकालना है, हम्म। ठीक है। और हाथ में ले लेना है नारियल, और माता रानी को अरदास करना है, जैसे भी, ठीक है, अरदास करना है। और वो नारियल है लाल कपड़े में बांध के, और मोली लपेट के, मोली का धागा आता है ना लाल, जी। जी। वो मोली का धागा लपेट के, और जैसे भी हम पूजा के अंदर बैठे, हम्म। तो उसको क्या है कि अपने पूरे घर के ऊपर से घुमा लेना, ठीक है, घुमा के, और पूजा के अंदर रख देंगे। जो भी काया कष्ट होता है, जो भी चीजें नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, तो उस नारियल के भीतर क्या है कि वो प्रवेश हो जाती है, जी। ठीक है। और वो जो चीज बताई है आपको मैंने अभी, ठीक है, हल्दी वाला, वो चावल वाला, तो वो लाल कपड़े में डाल के, और पूजा के स्थान पर रख देना है, जी। रख के, और जैसे ही पूजा खत्म होने के बाद में, जैसे तिजोरी हो गई, जैसे अलमारी है, कोई भी पैसे रखने वाली या गहने रखने वाली जो होती है ना, जी। तो उसके अंदर रख देनी चाहिए। तो उससे क्या है कि बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, गृह कलेश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, क्योंकि जनरली फैमिलीज जो होती है वो न्यूक्लियर होती हैं, छोटी फैमिली होती है। आजकल जॉइंट फैमिली में रहना कोई पसंद नहीं करता। थोड़ा सा भी मेल जोल हो जाए फिर आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो उस चीज के बारे में कोई उपाय बताइए, गृह कलेश कैसे दूर किया जा सके? गृह क्लेश, देखो कि गृह क्लेश होता है, सब घरों में होता है, जी। ठीक है ना। तो गृह क्लेश के कारण क्या है कि लोगों के मन के अंदर ऐसी भावनाएं जाग जाती जी। है कि जैसे बाप बेटा हो गया, चाहे माँ हो गई, जी। चाहे लुगाई हो गई, चाहे जी। बच्चे हो गए, चाहे कोई भी हो गए, हम्म। ठीक है। उनमें क्या है कि अनबन हो जाती है, हम्म। जैसे तू तो मैं तो हर घर में होती है, हम्म। ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है कि उनको गृह क्लेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो गृह क्लेश के कारण क्या है कि अपने पितरों को मनाया जाता हम्म। है, ठीक है। जो पितृ होते हैं, अपने पूर्वज जो होते हैं ना, जी। तो उनको क्या है कि जो हम सदियों से मनाते आते हैं, जी। जी। ठीक है, जी। सदियों से मनाते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। और पितृ क्या है कि उसका श्राद्ध वगैरह भी करते हैं, उसका महीना आता है, जी। जैसे हम्म। 15 या 16 दिन आते हैं वो, जी। जी। उसमें जी। क्या है कि उनको भोजन भी खिलाते हैं, उसके नाम का क्या है कि दान भी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या है कि हम पितरों को मनाएंगे तो गृह क्लेश कभी नहीं होगा, ठीक है। जी। तो आपने जैसा अभी बताया, पितरों को मनाते हैं, पितृ हाँ। उठ जाते हैं। तो एक किसी पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल, पितृदोष एक शब्द होता है और एक होता है पिंडदान। पिंडदान। पहले तो दोनों में अंतर तो हमें बता दीजिए, क्या होता है? पितृ दोष होता है, वो क्या है कि पूर्वजों का सम्मान करने के लिए, हम्म। ठीक है। पितृ होते हैं, उनका सम्मान करते हैं हम, जी। ठीक है।
और पिंडदान होता है। पिंडदान हम क्या है कि हरिद्वार में जैसे कहीं पे भी हो गया, वहां पे पिंडदान कर। पिंडदान बेसिकली होता क्या है? पिंडदान, पिंडदान तो देखो कि जो व्यक्ति मर जाता है, जी ठीक है, तो उसके क्या है कि पीछे वो जो जो लड़का होता है उसका या पोता होता है, कोई भी होता है, जी ठीक है ना, तो वो क्या है कि उसको दान करता है, ठीक है। वो जो पिंड बनाता है, पिंड बना के कौओं को खिलाता है या गाय को खिलाता है ना, तो उसको क्या है कि वो पिंड दान बोलते हैं। मैंने सुना है कि पितृदोष होता है जो, और पिंडदान भी वो लोग करते हैं जिनके ऊपर पितृदोष होता है। पितृदोष में आत्माएं जो होती हैं, लाइक कोई भी उनका पितृ पुराना, वो आकर उन्हें सताता है तो पितृदोष होता है। और उसको मनाने के लिए, मतलब उसको, ताकि आगे उसकी सारी चीजें यहीं पर सॉर्ट होके खत्म हो जाए आगे के लिए, वो पिंडदान कर देते हैं। क्योंकि श्राद्ध करने में आजकल लोग बिलीव रखते नहीं है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो जिनका श्राद्ध नहीं होना होता आ गया, हमें पता है जैसे कि हमारी जनरेशन आने वाली वो श्राद्ध नहीं करेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, पिंडदान कर दें। ऐसा कुछ आप मुझे बता सकते हैं? पिंडदान, मेरी बात सुनो कि वो पिंडदान भी कर सकते हैं, ठीक है। पिंडदान तो जैसे मर जाए उसके बाद में क्या है कि 10 दिन बाद में या जी 12 दिन बाद में होते हैं, ठीक है। तो पितरों को शांत करने के लिए क्या है कि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करवाओ उसकी, ठीक है, और उसके नाम का भोजन करवाओ, भूखों को दान दो, गायों को चारा डालवाओ। जी। वो उससे क्या है कि पितृदोष हटता है। अच्छा, वो सच में होता है कि आत्मा भड़की हुई होती है, शांत नहीं रहते पितर? क्यों नहीं होता? जी पितृदोष तो सबको लागू होता है, ठीक है। जी। हाँ, तो पता कैसे चले कि पितर रूठे हुए हैं? पितर रूठे हुए हैं, पता इसी चीज से लगता है कि घर के अंदर कलेश होना शुरू हो जाएगा, जी ठीक है। जैसे आपका माइंड है अभी सही चल रहा है, जी ठीक है, और घर पे जाओगे, बाहर रहोगे तो सही रहेगा आपका माइंड, जी और घर पे जाओगे, घर पे जाते ही क्या है कि आपका माइंड है संतुलन बिगड़ जाएगा आपका। जी जैसे कलेश करना स्टार्ट कर दोगे आप, कोई बतलाएगा आपको तो चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाएगा, जी। ठीक है, और घर के अंदर अशांति का माहौल बना रहेगा। चलिए सर, आगे बात करते हैं। मैंने बहुत सी जगह मंदिरों में देखा है, लोग जनरली शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन कई मंदिरों में मैंने ऐसा लिखा भी देखा है कि 4 बजे के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पितृदोष लगता है। तो क्या ये सही है? नहीं, देखो कि लोगों की अनगिनत बातें होती है, जी ठीक है। शंकर भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरे पे क्या है कि टाइम अनुसार जल चढ़ाओ, ठीक है ना। ऐसे तो क्या है कि भगवान दिन में थोड़ी नहाते थे, ठीक है ना, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे से पहले पहले जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं ना, तो वो शुभ माना जाता है। ऐसे तो पूरे दिन चढ़ाते रहो, ठीक है ना। जैसे शिवरात्रि हो गया, ठीक है, शिवरात्रि के दिन क्या है कि पूरा दिन पूजा होती है शंकर भगवान की, तो उस दिन क्या है कि कोई पितृदोष थोड़ी होता है, जी ठीक है। तो क्या है कि भगवान ये नहीं कहते हैं कि क्या है कि हमें टाइम पे जल चढ़ाओ, ठीक है। हम्म आपको जैसे आपकी श्रद्धा है, आपकी हम्म भावना है, हम्म। ठीक है, तो आपकी भावना क्या है कि ऐसी होनी चाहिए कि आपके मन के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए जी कि मैं किसी टाइम जाऊं और भगवान के दर्शन हो जाए, जी। या मैं शिव जी के मंदिर पर जाऊं, चाहे बालाजी के हम्म, मंदिर पर जाऊं, चाहे भैरवनाथ के मंदिर पर जाऊं, चाहे माता जी के मंदिर पर जाऊं, जी। ठीक है ना। जो मंदिर हम लोगों के लिए ही बना है, हम्म ठीक है, तो मंदिर में किसी टाइम जाओ, कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, रात के समय आप बोल सकते हो कि भाई 10 बज गए या 9 बज गए या 8 बज गए, जी उसके बाद जी। में हम नहीं जा सकते, हम्म क्योंकि रात में हम इंसान हैं, वो भी आराम करते हैं, तो भगवान है, वो तो वो भी विश्राम करेंगे ना। तो क्या है कि सब देवताओं का अलग अलग नियम होता है, जी। ठीक है ना। जैसे भूतनाथ की आरती हो गई, तो भूतनाथ की आरती होती है दिन में 3 बार होती है, ठीक है ना। जैसे 3 बार हो गई, सुबह हो गई 4 बजे, हम्म। ठीक है, और दोपहर में हो गई, जी। ठीक है, और शाम को 8 बजे हो गई, और रात को 12 साढ़े 12 बजे भी हो। चलिए गौरी शंभुनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें KZ टॉक्स के साथ।